बुक वॉक्सिया में आज हम बात करने वाले हैं मेक योर बेड बुक के बारे में, जिसे लिखा है विलियम एच मैक्रॉविन ने। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर ठीक करना सुनने में छोटा काम लगता है, लेकिन इसका असर पूरे दिन पर होता है। जब आप सुबह उठते हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। नींद से जागने के बाद दिमाग भी सुस्त रहता है और मन भी कुछ आलसी सा होता है। लेकिन जैसे ही आप अपना बिस्तर ठीक कर लेते हैं, अचानक से ऐसा लगता है कि एक छोटा सा काम पूरा हो गया। बस यहीं से आपका दिन सही दिशा में शुरू होता है। असल में ये सिर्फ एक बेडशीट सीधा करने का काम नहीं है। ये आपके दिमाग को ये सिखाता है कि छोटे छोटे कामों को पूरा करना भी मायने रखता है। अगर दिन की शुरुआत ही एक पूरे हुए काम के साथ हो, तो आपको खुद पर भरोसा होने लगता है कि हाँ, आप और भी चीज कर सकते हो। मान लीजिए आपका दिन बहुत खराब जाता है, आपके बॉस ने डांट दिया, क्लाइंट ने काम रिजेक्ट कर दिया या दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे में जब आप रात को घर लौटते हैं और बिखरा हुआ बिस्तर देखते हैं, तो वही तनाव और बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका बिस्तर सुबह ही ठीक किया हुआ था, तो कम से कम एक चीज तो व्यवस्थित मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें ही दिमाग को सुकून देती हैं और एहसास कराती हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है। अब सोचिए, अगर रोज सुबह यही आदत बना ली जाए तो कितनी चीजें बदल सकती हैं। ये आदत आपके दिमाग में डिसिप्लिन सेट कर देती है। जैसे एक सैनिक अपने हर काम को अनुशासित तरीके से करता है, वैसे ही आपकी ये छोटी आदत आपके बाकी कामों पर भी असर डालेगी। जब आप छोटे छोटे कामों को पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो आपको बड़े काम भी आसान लगने लगेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव लाने के लिए कुछ असाधारण करना होता है, लेकिन वास्तव में बदलाव उन्हीं छोटी छोटी चीजों से ही आता है जो आप हर दिन करते हैं। सुबह बिस्तर ठीक करना भी ऐसा ही एक छोटा कदम है, जो आपकी सोच को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। सच कहूँ तो शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका यही है कि छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से लिया जाए। सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, जो सामान जहां से उठाइए वहीं रखिए। जैसे अपने जूते सही जगह पर रखना, टेबल पर रखा गिलास सिंक में रख देना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप इन्हें करने लगते हो, तो आपकी सोच भी व्यवस्थित होने लगती है। अब एक और पहलू देखते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह कुछ अच्छा करने से पूरा दिन अच्छा महसूस हुआ हो? जैसे किसी को गुड मॉर्निंग कहने से या किसी की हेल्प करने से दिन की शुरुआत अच्छी लगी हो। वैसे ही बिस्तर ठीक करने का भी असर होता है। जब दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। इसके उल्टे अगर सुबह ही आप लापरवाही दिखाते हैं, तो दिन भर वैसी ही सोच बनी रहती है। अगर सुबह उठकर सबसे पहला काम ही टाल दिया जाए, तो पूरे दिन काम टालने की आदत बनी रहेगी। इसलिए एक छोटे से काम को सही दिशा में करने की आदत डालना पूरे दिन के मूड को सेट कर सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब आप लगातार किसी आदत को अपनाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज सुबह उठकर बिस्तर ठीक करते हैं, तो ये आपको एक अनुशासित व्यक्ति बनाता है। हो सकता है आपके दोस्त और आसपास के लोग इसे छोटा काम समझे, लेकिन आपको खुद पता होगा कि ये सिर्फ एक बेडशीट ठीक करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को अनुशासन और जिम्मेदारी की तरफ ले जाना है। अगर किसी दिन आपको बहुत जल्दी में उठना पड़े और आप बिस्तर ठीक करने का टाइम ना निकाल पाएं, तो पूरे दिन आपके मन में यही विचार आएगा कि कहीं कुछ मिसिंग रह गया है। यही आदत का जादू है। ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप कर देता है, जो धीरे धीरे आपकी दूसरी आदतों को भी सुधार देता है। मान लीजिए आपको कोई बड़ा टास्क दिया गया है, जिसे देखकर आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों को ठीक से करना सीख लिया है, तो आपका माइंडसेट अपने आप कहेगा कि इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाते हैं। यही माइंडसेट आपके अंदर किसी भी मुश्किल काम को आसान बनाकर देखने की आदत डेवलप करेगा। एक छोटे काम को पूरा करने से आत्मविश्वास आता है, तो वहीं ये भी समझ आता है कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे स्टेप से ही मिलती है। बिस्तर ठीक करना उन्हीं स्टेप में से एक है। ये आपको सिखाता है कि पहले छोटे लक्ष्य पूरे कीजिए, फिर बड़े टारगेट की तरफ बढ़िए। ये आदत आपको सिर्फ अनुशासित ही नहीं बनाती, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। एक साफ सुथरा कमरा देखने से पॉजिटिव फीलिंग आती है, और वही फीलिंग आपकी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आपका कमरा साफ सुथरा होता है, तो आप भी ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिव फील करते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो सबसे पहले अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को सही करना शुरू कीजिए। जब आप छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल में लाने लगते हैं, तो धीरे धीरे बड़ी चीजें भी अपने आप ठीक होने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब आप सुबह उठिए,
तो बिस्तर ठीक करने को एक बोरिंग काम मत समझिए, इसे अपने दिन की पहली जीत समझिए। यही वो पहली जीत है जो बाकी पूरे दिन आपको और जीत दिलाने में मदद करेगी। कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी बड़ी सफलताएं होती हैं, उनके पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं होता, बल्कि उनकी पूरी टीम, दोस्त, परिवार या ऐसे लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ। हकीकत तो ये है कि अगर सही लोगों का साथ हो तो सफ़र आसान हो जाता है और मंजिल भी जल्दी मिलती है। अब सोचिए, जब आप किसी मुश्किल काम में फंसे होते हैं और आपके पास कोई ऐसा दोस्त होता है जो आपको गाइड करता है या ज़रूरत पड़ने पर आपकी बातें सुन लेता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप हल्का फील करते हैं। यही फ़र्क होता है अकेले कुछ करने और एक टीम के साथ काम करने में। जब आप अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो आपके गोल को समझते हैं, तो वह न सिर्फ आपकी मदद करते हैं बल्कि आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं। जब आप अपने बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो शुरुआत में हमेशा गिरने का डर बना रहता था, लेकिन उस वक्त आपके साथ हमेशा कोई न कोई रहता था जो आपको सपोर्ट देता था, आपको गिरने से बचाता था। इन लोगों ने कभी आपको गिरने नहीं दिया, या जब कभी आप गिरे तो इन्होंने सहारा देकर फिर से आपको उठाया। यही आपकी जिंदगी में भी होता है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहते हैं। यही असली जिंदगी में भी होता है। अकेले चलने की जिद करने से कई बार हम वहीं फंसे रह जाते हैं, लेकिन अगर सही लोग साथ हों तो रास्ता आसान बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे खुद ही सब कुछ सीखना है, खुद ही सब कुछ करना है। ये सोच कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये हर सिचुएशन में काम नहीं करती। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप हर काम खुद ही करने की सोचेंगे, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये सभी काम अकेले आपका करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी टीम बनाते हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स हैं, तो सब कुछ तेजी से और बेहतर तरीके से हो पाएगा। जिंदगी में सही लोगों का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो आपके जैसा ही गोल रखते हों, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर किसी को अपनी टीम का हिस्सा बना लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सपनों को छोटा समझेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे। इसलिए सही लोगों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ करियर या बिजनेस की बात नहीं है। पर्सनल लाइफ में भी अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको समझें, सपोर्ट करें और आपकी खुशियों में खुश हों, तो ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल हो जाती है। जब आप परेशानी में होते हो, तो एक दोस्त का कंधा बहुत कुछ बदल सकता है। जब कोई आप पर भरोसा करता है, तो आप खुद पर और ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब आप खुद को अच्छे लोगों के बीच में रखते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनती हैं, तो आपको भी मेहनत करने का मन करेगा। अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपकी सोच भी वैसे ही बनने लगती है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। आपके आसपास के लोग आपकी सोच और आपकी आदतों पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके आसपास कौन है। क्या वे लोग आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं या आपको नीचे गिराते हैं? अगर आप गलत भी हों, तो क्या वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं या आपको गलत रास्ते पर ही बढ़ने देते हैं? सही लोग ही आपकी असली ताकत होते हैं और उन्हीं के साथ आप बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि जैसा सपोर्ट आप दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही सपोर्ट आपको भी दूसरों को देना होगा। एक अच्छी टीम सिर्फ लेने से नहीं बनती, उसमें देने का भी उतना ही महत्व होता है। अगर कोई आपकी मदद करता है, तो बदले में आपको भी उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। जब आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी घूम फिर कर आपके पास भी वापस आती है। कई बार लोग अकेले चलने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि कोई उनकी मदद करेगा। लेकिन ये सोच बदलनी होगी। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। अगर आपके पास किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो किसी से पूछने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है, तो उससे सीखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हर बड़ा इंसान किसी न किसी से सीख कर ही आगे बढ़ा है। टीम वर्क सिर्फ मदद करने या लेने का नाम नहीं है, ये भरोसे का खेल भी है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं और कोई आप पर भरोसा करता है, तो आप दोनों के बीच तो एक मजबूत बॉन्ड बनता ही है। यही बॉन्ड आपको मुश्किल समय में गिरने से भी बचाता है। आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े आर्मी यूनिट्स में इतनी एकजुटता क्यों होती है? क्योंकि हर कोई जानता है कि उसका साथी उसके साथ खड़ा है।
वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल लड़ाइयाँ जीत लेते हैं। अगर उनमें ये भरोसा ना हो तो उनकी पूरी टीम बिखर जाएगी। यही चीज़ आपकी लाइफ में भी लागू होती है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, तो मुश्किल से मुश्किल सफ़र भी आसान लगने लगता है। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास देखिए, क्या आपने खुद को सही लोगों से घेर रखा है? क्या आपने उन लोगों को जगह दी है जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं? अगर नहीं, तो वक्त आ गया है कि आप अपनी टीम बनाइए और ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको और आप जिनको आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। याद रखिए, दुनिया में कोई भी इंसान अकेले कुछ बड़ा नहीं कर पाया है। हर सफल इंसान के पीछे कहीं न कहीं एक टीम रही है जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की है। आपको भी अपनी टीम बनानी होगी, सही लोगों का साथ चुनना होगा और खुद भी दूसरों का सहारा बनना होगा। यही सफलता का असली रास्ता है। दुनिया में लोग अक्सर बाहरी चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, किसी का कद, शक्ल, सूरत, ताकत या फिर उनकी डिग्री और बैकग्राउंड। लेकिन सच्चाई ये है कि असली फर्क इन चीजों से नहीं, बल्कि इंसान के दिल के हौसले से आता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा जब आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो देखने में तो बहुत साधारण था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सब हैरान रह गए। वो इसलिए क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति थी, ना कि उसका बाहरी व्यक्तित्व। अगर सफलता सिर्फ ताकत या दिखावे पर निर्भर करती, तो दुनिया में सिर्फ वही लोग सफल होते जो सबसे ज्यादा ताकतवर या सुंदर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। असल मायने में जीत उन्हीं को मिलती है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत और हिम्मत से लगे रहते हैं। कई बार ऐसा फील होता है कि हमारे पास इतने अच्छे साधन नहीं हैं, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, या फिर हम इतने स्मार्ट नहीं हैं जितने और लोग हैं। लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर खुद को साबित करने का जुनून कितना है। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी सफल लोग हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, और वो था उनका जज्बा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो। हर कोई अपने सफर में किसी न किसी मोड़ पर गिरता है, लेकिन जो दोबारा खड़ा हो जाता है वही असली विनर होता है। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उन्हें झेल कर आगे बढ़ने की ताकत किसी की शक्ल, सूरत या कद में नहीं होती, वो ताकत दिल में होती है। मान लीजिए आप किसी खेल में हैं और सामने वाला खिलाड़ी आपसे ज्यादा मजबूत दिखता है, लेकिन अगर आपके अंदर उसे हराने की सच्ची लगन है, तो आपकी ताकत, आपकी मेहनत और धैर्य इसे बढ़ा देगा। ये सिर्फ खेल में ही नहीं लागू होता, जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। जब आपके पास करने का जुनून और आगे बढ़ने की जिद होती है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास बड़े मौके नहीं हैं, इसलिए भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ऊंचाइयां हासिल की हैं, वो आमतौर पर उन्हीं जगहों से आए हैं जहां संसाधन कम थे। अगर आप किसी महान क्रिकेटर, बिजनेसमैन या कलाकार की कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। ना उनके पास बड़ी गाड़ियां थी, ना कोई महंगे स्कूल थे, ना कोई स्पेशल ट्रेनिंग थी, लेकिन उनके पास था उनका जुनून। और यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप कितनी बार किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो मुश्किल लगती है। क्या आपने कभी उस मुश्किल को पार करने की कोशिश की है, या सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि आपको किसी ने कह दिया कि आप नहीं कर पाओगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सोचते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, तो आप उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए कुछ बड़ा करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इतने स्मार्ट नहीं हैं या वो इतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन अगर सिर्फ ताकत या दिमाग ही मायने रखता, तो दुनिया में हर अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा सफल होता और हर गरीब आदमी पीछे रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य और मेहनत। आपको कभी कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो देखने में तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वो टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो वो डटे रहते हैं और आखिरकार जीत भी हासिल करते हैं। यही फर्क होता है किसी के हौसले और बाहरी ताकत में। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। शुरुआत में शायद कोई आप पर ध्यान न दे, शायद लोग आपकी मेहनत को ना समझें, लेकिन अगर आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहेंगे, तो एक न एक दिन यही लोग आपकी मिसाल देंगे। आप सोचिए, जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, चाहे वो कोई स्किल हो या खेल हो या कोई नया काम हो,
तो शुरुआत में हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन जो लोग लगे रहते हैं वही उसमें मास्टर बनते हैं। ये आपकी डिग्री, आपके बैकग्राउंड या आपकी शक्ल सूरत पर नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं। लोग कहेंगे कि आप में वो टैलेंट नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है। लेकिन आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या आप खुद को साबित करना चाहते हैं? क्या आप में वो जुनून है जिससे आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लोग बड़े घरों से आते हैं उन्हें ज्यादा मौके मिलते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। ये बात कुछ हद तक तो सही हो सकती है, लेकिन सफलता की असली कुंजी मेहनत और धैर्य ही है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। जब भी आपको लगे कि आप में कोई कमी है, तो खुद से पूछिए, क्या वाकई में ये कमी मेरे अंदर है या ये एक बहाना है? अगर आप में कुछ करने की लगन है, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। आप कितनी भी बार गिरो, लेकिन अगर आप हर बार उठने का हौसला रखते हैं, तो आप ही असली विनर हैं। सच्चाई ये है कि आपकी हाइट, आपकी शक्ल सूरत, आपके पैसे या आपका बैकग्राउंड, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका दिल और आपका हौसला होता है। जितनी भी महान कहानियां बनी हैं, ये उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने लगातार मेहनत की है, जिन्होंने हार नहीं मानी और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अड़े रहे। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत और अपने जुनून पर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं, पर इस बात से पड़ता है कि आप खुद को क्या समझते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं और आप उसके लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, तो आपकी जीत पक्की है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही है। आपका धैर्य और आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाएंगे। इसलिए कभी खुद को कम मत समझिए, कभी ये मत समझिए कि आप किसी से कम हैं। अगर आपके अंदर सच्चा जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश लगा देते हैं, लेकिन फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ ही जा रहा है। जैसे हम कुछ भी कर लें, फिर भी नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसा हमने सोचा था। ये बहुत तकलीफ देह हो सकता है, खासकर तब जब हमें यकीन हो कि हमने कोई गलती नहीं की है, फिर भी चीज बिगड़ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, फिर भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। यही वो समय होता है जब आपको खुद को संभालना होता है और आगे बढ़ना होता है, बिना ये सोचे कि हालात आपके खिलाफ क्यों गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी असफलता के बाद वहीं अटक जाते हैं, फिर बार बार यही सोचते रहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, उन्हें वो नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वो अपने बुरे अनुभवों को पकड़ कर बैठे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं, वो हर बार हर बाधा को स्वीकार करते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं। वो समझते हैं कि जिंदगी में हर चीज आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगी, और ये जरूरी भी नहीं है। कई बार जो रास्ता हमें गलत लगता है, वही हमें किसी बेहतर मुकाम तक पहुंचा देता है। जब भी आप असफल होते हैं या आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप शिकायत करते रहो और खुद को दुखी महसूस कराते रहो, या फिर आप उसे स्वीकार कर लो और अपनी अगली कोशिश में और ज्यादा मेहनत से जुट जाओ। पहले रास्ते पर चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन दूसरा रास्ता आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। मान लीजिए कि आपने किसी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट में आपको अच्छे नंबर नहीं मिले, तो आपका मन करेगा कि आप खुद को कोसें, हालात को दोष दें, या ये सोचें कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे, तो अगली बार भी आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाएगा। इसकी बजाय अगर आप उस असफलता को स्वीकार करके ये सोचिए कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं, तो आपके पास सुधार का एक मौका होगा। यही सोच का फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है। आपने मेहनत की, लेकिन आपको उसी पल इसका इनाम नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार हो गई। कई बार नतीजे देर से मिलते हैं और कई बार वो किसी और रूप में आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी असफलताओं को गले लगाना सीखें और उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहें। कई बार लोग दूसरों की सफलताओं को देखकर सोचते हैं कि उनके साथ ही सब कुछ सही होता है और मेरे साथ ही चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सफल दिखते हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई बार फेलियर देखा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी हार को हार नहीं माना, बल्कि उससे सबक लेकर आगे बढ़े। अगर आप हर छोटी असफलता पर रुक जाएंगे, तो आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बचेगी। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती।
आप सिर्फ अपनी मेहनत पर कंट्रोल कर सकते हैं, नतीजों पर नहीं। अगर कोई काम आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार हो गई। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपको दोबारा कोशिश करनी होगी। इस बार और ज़्यादा तैयारी के साथ कोशिश करनी होगी। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। हो सकता है कि आपको किसी नौकरी में प्रमोशन ना मिले, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाए या फिर कोई बहुत ज़रूरी रिश्ता टूट जाए। लेकिन हर बार जब आप किसी असफलता को लेकर बैठ जाते हैं, तो आप अपनी खुद की तरक्की को रोक लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा या आप उदास नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि आप उस दर्द में फंसे मत रहिए। अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानी पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वो भी कई बार असफल हुए हैं, उन्हें भी कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर असफलता से कुछ सीखते गए और खुद को बेहतर बनाते गए। यही तरीका होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मैं इस पर रोते रहने वाला हूँ या मैं इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ने वाला हूँ। अगर आप हर बार यही सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो भी बुरा हो रहा है, वो सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों से बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर किसी के पास कोई ना कोई संघर्ष की कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन संघर्षों से हार मान लेते हैं और कुछ लोग उनसे सीख कर मजबूत बन जाते हैं। अगर आप फेलियर से डरते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये डर आपको किधर ले जा रहा है। क्या ये आपको रोक रहा है या और मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रहा है? अगर वो आपको रोक रहा है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। लेकिन अगर वो आपको और मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हम बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी मेहनत पूरी करें और नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अगर कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, तो हमें खुद को और मजबूत बनाना होगा, बजाय इसके कि हम बैठकर अफसोस करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को कभी कमजोर मत समझिए। असफलता सिर्फ एक रुकावट है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। आप जितनी जल्दी इसे समझेंगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग इसे नहीं समझते, वो अपनी ही तकलीफों में उलझे रह जाते हैं। लेकिन जो इसे समझते हैं, वो हर असफलता से कुछ सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कई बार चीजें आपके खिलाफ जाएंगी। कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप हर असफलता से कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। इसलिए कभी भी अपने अतीत की तकलीफों में मत फंसिए, बल्कि उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन फिर भी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। जब हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी एक और चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये बहुत थकाने वाला और निराशाजनक लग सकता है, लेकिन सच ये है कि यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आप हर चुनौती से डरेंगे और उससे भागेंगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इन चुनौतियों को एक मौके की तरह देखेंगे, तो आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और सक्षम बना सकते हैं। जिंदगी में जो लोग असली ताकत हासिल करते हैं, वे वही होते हैं जो मुश्किल हालातों को गले लगाते हैं। वो जानते हैं कि जितनी ज्यादा चुनौतियां आएंगी, उतने ज्यादा मौके मिलेंगे खुद को सुधारने के लिए। कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि कोई परेशानी हमारे लिए कैसे अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे सही नजरिए से देखें, तो हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। हर बार जब आप किसी मुश्किल से लड़ते हो, तो आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी खेल में हिस्सा ले रहे हैं और कोच आपको हर रोज पहले से ज्यादा कठिन एक्सरसाइज करने को कह रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये आपकी हद से बाहर है, लेकिन अगर आप इन चुनौतियों से भागने की बजाय उन्हें अपनाएंगे, तो आपकी ताकत और स्किल में जबरदस्त सुधार होगा। यही सिद्धांत जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, तभी हमारे सामने और ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। ये हमें हतोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन असल में ये एक परीक्षा होती है कि हम सच में कितने स्ट्रांग हुए हैं। अगर हम हर नई चुनौती से घबराने लगेंगे, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर मुश्किल को ये सोचकर अपनाएंगे कि ये हमें पहले से बेहतर बना रही है, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं।
कई बार लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असल में जब तक हम नई चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम या आप अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि हम अब और सहन नहीं कर सकते, तभी हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कितने सक्षम हैं। अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली हैं। उनकी सफलता का राज यही है कि उन्होंने मुश्किलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखा। अगर वो हर परेशानी से भाग जाते तो वो कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां आज वो हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए स्किल को सीख रहे हैं, जैसे कोई नई भाषा या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा और कई बार आपका मन करेगा कि आप हार मान लो, इसे छोड़ दो। लेकिन अगर आप हर चुनौती को अपनाते जाएंगे तो धीरे धीरे आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। जो लोग हार मान लेते हैं फिर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग लगे रहते हैं वो धीरे धीरे महारत हासिल कर लेते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप डरकर पीछे हट जाओ या फिर आप उसे एक मौके की तरह अपनाकर आगे बढ़ो। पहले रास्ते पर चलने से आप वहीं रह जाओगे जहां आप आज हो, लेकिन अगर आपने दूसरा रास्ता अपना लिया तो आपके अंदर एक नई ताकत और आत्मविश्वास पैदा होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई अतिरिक्त कठिनाई मिल रही है तो ये हमारे लिए गलत हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो पाएंगे कि ये कठिनाई आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना रही है। ये आपकी क्षमता को बढ़ा रही है और आप उन चीज़ों के लिए तैयार हो रहे हैं जो आगे आने वाले रास्ते में आपके सामने आएंगे। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आप हर कठिनाइयों को गले लगाइए। ये आसान नहीं होगा और कई बार आपको लगेगा कि अब आप और नहीं झेल सकते, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी। आप सोचिए कि अगर कोई एथलीट हर मुश्किल ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करे तो क्या वो कभी चैंपियन बन सकता है? नहीं। उसे हर मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना ही होगा, क्योंकि वही उसे दूसरों से बेहतर बनाएगी। इस तरह आपकी ज़िंदगी में भी जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो आपको और बेहतर बनाने के लिए आ रही हैं। जब भी आपको लगे कि ज़िंदगी हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ दे रही है तो ये मत सोचिए कि ये आपको तोड़ने के लिए हो रहा है, बल्कि ये सोचिए कि ये आपको एक और मौका दिया जा रहा है खुद को मजबूत बनाने का। हर बार जब आप किसी परेशानी से जूझते हैं और उससे पार पाते हैं तो आप अगले स्तर के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो कठिनाइयों को अपने खिलाफ देखते हैं, जबकि असल में वो कठिनाइयाँ आपकी ग्रोथ के लिए होती हैं। अगर आप हर चुनौती को ये सोचकर अपनाएंगे कि ये आपको और बेहतर बनाएगी, तो आप कभी भी किसी मुश्किल से हार नहीं मानेंगे। हर सफल इंसान ने ये सीखा होता है कि जिंदगी में हर मुश्किल से कुछ नया सीखने को मिलता है, और अगर आप हर चुनौती को ये सोचकर अपनाओगे कि यह आपको कुछ सिखाएगी तो आपकी तरक्की कभी नहीं रुकेगी। आप जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ अपनाएंगे उतने ज़्यादा मौके आपको मिलते रहेंगे खुद को साबित करने के लिए। इस बुक में राइटर लिखते हैं कि आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और ये समझना होगा कि कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती। हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो आपके साथ हमेशा रहता है। अगर आप हर चुनौती से सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो आप किसी भी हालात में हार नहीं मानेंगे। जिंदगी की हर मुश्किल आपको पहले से और बेहतर बनाने के लिए आती है। अगर आप हर चुनौती को अपनाकर उससे सीखेंगे तो आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। हमेशा याद रखना है कि असली ताकत ये नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।